हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं, आज ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का दिन है। आज बसंत पंचमी है, तो मैं सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ में लग गई, क्योंकि आज का दिन सभी के लिए बहुत खास होता है। सभी अपने लिए विद्या मांगते हैं और ज्ञान का भंडार मांगते हैं। तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैंने भी माता से बहुत कुछ मांग लिया। और आज का दिन काफी खास होता है हमारे लिए। तो हमारे घर में पुए बन रहे थे और कचौड़ियाँ बन रही थी, तो मैं उसमें लगी हुई थी। मैं अपनी माँ की हेल्प करा रही थी। मैं कचौड़ियाँ बना रही थी और मेरी माँ पुए बना रही थी। वो बहुत ही अच्छे पुए बनाती हैं। आप लोग भी बताइएगा गाइज, आप बसंत पंचमी के दिन आपके घर में क्या क्या बनता है। आज मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है, क्योंकि बसंत पंचमी था और मेरा कुछ प्लान भी था, क्योंकि वैलेंटाइन डे भी है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करके किचन में लग गई, ताकि किचन का काम मैं जल्दी से निपटा सकूं, अपनी माँ की हेल्प करा सकूं। अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर वो अकेले करती रहेंगी। तो यहाँ पे पुए हुए सब तैयार हो गए थे, सबको नाश्ता करा दिया था। उसके बाद मैं अपने रूम में जाके तैयार होना शुरू हो गई। और जब मैं तैयार हो गई तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को कैप्चर किया, क्योंकि गाइस कैमरामैन तो है नहीं, तो मैं खुद ही करती हूँ सब कुछ। इसके बाद हम लोग निकले फटाफट, जल्दी जल्दी कोशिश की, लेकिन फिर भी 1:30 बज गए थे ऑलमोस्ट निकलते निकलते, क्योंकि उसकी बस ऑलरेडी मेरे फ्रेंड की लेट हो गई थी। तो हमने सुबह का प्लान था, बट हमें निकलते निकलते ही 1:30 बज चुके थे। फिर हम यहाँ से निकले हैं और हम लोग अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। वेट करना किसी के लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है, स्पेशली मेरे लिए। मैं वेट नहीं कर सकती किसी का, तो मैंने सोचा क्यों ना मस्ती की जाए। तो मैं यहाँ पे अपना कैमरा खोल के वरुण के साथ मस्ती कर रही थी। मैं अपना टाइम पास कर रही थी कि वो लोग जब तक आए तब तक थोड़ा सा मस्ती कर ले। और आज वैलेंटाइन डे था, तो थोड़ा सा रोमांटिक होना तो बनता है। तो यहाँ पे मैं उसको बोल रही हूँ कि कुछ पोज कर दो, तो हाई कर रहा था। तो मैं काफी हंस रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शाय है, उसको कैमरा कॉन्शियस है वो बहुत ज्यादा। इसके बाद हम आगे निकले, हमने उन्हें फोन किया तो उन्होंने बोला आगे हैं, तो हम थोड़ा और आगे आए। फिर पता चला कि वो पीछे रह गए। तो फिर मैंने उनको फोन किया और वो आ रहे थे। आप देख सकते हो वो कैसे मुंह छुपा रहा है। उसने मेरे को कैमरा देख लिया, उसने मेरा कह रहा मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और वो मुंह छुपाते हुए आ रहा है। और मैंने भी जिद ठानी थी कि मैं कैप्चर करके रहूंगी। फिर फाइनली ये लोग अंदर आए, और ये अभी भी अपना मुंह छुपा रहा था। इसको पता नहीं क्या हो गया अचानक से। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड हंस रही थी, कह रही थी कि मुंह जित कितनी देर छुपाओगे। तो वो कह रहा था कि जब तक इसका कैमरा ना हट जाए। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, मैंने कैमरा नहीं हटाया। मैंने कहा कि जब तक तेरा मुंह नहीं दिखेगा तब तक कैमरा नहीं हटाऊंगी मैं। इस बीच में मेरी फ्रेंड अचानक से बैग में कुछ ढूंढने लगी, तो मैंने बोला क्या हो गया तुझे, आती है बैग में तू ढूंढने लग गई है कुछ। तो उसने एक बहुत प्यारा सा रोज निकाला येलो कलर का और मुझे दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और चॉकलेट्स भी दी। मैं तो कुछ ऐसा कुछ खास लाई नहीं थी, मैं उसके लिए सिर्फ चॉकलेट लेकर आई थी, रोज तो नहीं लेकर आई थी, बट वो रोज भी लेकर आई थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गाइज, हम चारों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम काफी टाइम से फ्रेंड्स हैं। और हम अच्छा बुरा, हमने अपने हर एक फेज को साथ में देखा है। इनकी हर अच्छी बुरी बातें हमें पता है, मेरी हर अच्छी बुरी बातें इन्हें पता है। हम अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस करके चलते हैं। हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, और टच वुड, मैं नहीं चाहती इस फ्रेंडशिप को किसी की नजर लगे। मैं हमेशा इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद फाइनली हम निकले और हम पहुंचे पैसिफिक मॉल। पैसिफिक मॉल में गाइज हमने मूवी की टिकट्स बुक की थी, क्योंकि हमारा प्लान तो और कुछ था, लेकिन लेट होने के कारण ना हम सिर्फ मूवी देखने आए। क्योंकि हमने पहले कुछ और प्लान किया हुआ था कि हम कहीं बाहर जाएंगे, उसके बाद मूवी देखेंगे, फिर रात में डिनर करेंगे। बट टाइम कम होने की वजह से हम सीधा मूवी देखने ही चले गए। तो थोड़ा हम अर्ली पहुंच गए थे। मूवी टाइमिंग हमारी 4 बजे की थी, बट हम जल्दी पहुंच गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना मॉल में ही टाइम पास किया जाए। तो फिर हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई और हम पहुंच गए फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट में जाके यहाँ पे वो लोग कुछ ऑर्डर करने गए थे, तो हम यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। मैं यहाँ पे अपना कैमरा खोल के कुछ ना कुछ कर रही थी। मेरे नए फोन में काफी अच्छे फीचर्स हैं, तो मैं उसका पूरा पूरा भरपूर इस्तेमाल कर रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मॉल को पूरा कैप्चर किया था। काफी अच्छा डेकोरेशन हो रखा था, क्योंकि वैलेंटाइन डे का टाइम था और सारे कपल्स ही कपल्स दिख रहे थे चारों तरफ। और भीड़ तो पूछो मत, इतनी भीड़ थी कि एक सीट नहीं मिल रही थी खाली। तो हमने फिर खाना ऑर्डर किया। हम लोग काफी देर बाद हमने डिसाइड किया, क्योंकि मेरी फ्रेंड को चाइनीज बहुत पसंद है। तो भाई उसके लिए हमने चाइनीज प्लेटर ऑर्डर किया। हालांकि खाया सबने, उसी ने नहीं खाया, बट उसको बहुत पसंद है, वो हमेशा यही सब चीजें खाती है, तो उसके लिए हमने ऑर्डर किया। इस बीच में ये मैं इसको कैप्चर कर रही थी, तो ये कुछ कुछ बोल रहा था। और हमने फिर इसके बाद तंदूरी प्लेटर और एक वेज थाली ऑर्डर करी थी, जिसमें इन्होंने स्वीट लस्सी का ऑर्डर किया था। और दाल और रोटी थी जो इसको खानी थी। इसको थोड़ा सिंपल खाना था, क्योंकि ये बाहर का खा के ही आया था, बट हमने तो तंदूरी प्लेटर अपना किया था। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद हमें पता चला, इसने 2 सिप मारी थी, तो पता चला उन्होंने सॉल्ट वाली लस्सी दे दी, स्वीट वाली लस्सी नहीं दी है। तो हमने इनको बोला कि चेंज करा लो, चेंज हो जाएगा, क्योंकि बिल में ऐसा कुछ सॉल्ट और स्वीट लिखा हुआ नहीं था। तो लेकिन सबने बोला कि पहले खा लेते हैं, पहले खा लेते हैं फिर करेंगे। तो इस बीच में हमने अपना खाना शुरू कर दिया। फिर
इन्होंने 1-2 सिप और मार ली लस्सी की। इस बीच में मैंने इसको चैलेंज कर दिया कि तू चेंज करा क्या, क्योंकि तूने आधी खाली कर दी है। तो इसने एक्सेप्ट किया चैलेंज और ये गया वहाँ पे, और ये फाइनली मैं इसको कैप्चर कर रही थी पूरा कि ये कुछ नया खरीद के तो नहीं ला रहा या चेंज करा के ला रहा है सच में। और इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और फाइनली ये ले आया मीठी लस्सी, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसे। इसने तुरंत चेंज करा ली, क्योंकि चेंज करना बनता भी था, क्योंकि उन्होंने हमने कहीं बोला नहीं था उनको कि हमें सॉल्ट वाली लस्सी चाहिए, स्वीट लस्सी बोला था हमने, और उन्होंने फिर चेंज करके दी और फिर फाइनली हमने स्वीट लस्सी पी। फिर हमने काफ़ी बातें-वातें की, तो हमने फिर टाइम की तरफ देखा तो हमें पता चला कि टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है मूवी का, तो हम लोग फिर निकले आगे और अपने मूवी की तरफ बढ़े। इस बीच में यहाँ पे मैं इसको लात मार रही हूँ, मैं इसको बहुत परेशान करती हूँ, ये भी कभी-कभी सोचता है क्या है ये लड़की इतना परेशान करती है मुझे। इसके बाद हम लोग पीवीआर की तरफ बढ़ चुके थे और यहाँ पे हमने अपनी टिकट्स दिखाई। गाइज़ हमने ना एक-दूसरे को चैलेंज किया था कि हम दोनों ना कुछ थिएटर के अंदर ले जाएँगे, और हमने वो चैलेंज पूरा किया। मैं चुप्पा चुप्स ले गई थी और संध्या आम पापड़ लेकर गई थी अंदर, वो भी छुपा के। हमने अपना चैलेंज पूरा किया, बहुत मज़ा आया, डर भी लग रहा था थोड़ा इंसल्ट ना हो जाए, बट बहुत ही मज़ा आया, हमने पूरा किया। इसके बाद थोड़ा अभी टाइम था और तो हमने यहाँ पे मस्ती की, हम लोग ये लोग शॉर्ट्स बना रहे थे, हम लोग बड़ा मज़ा आ रहा था, ये जूते वाला आजकल बहुत चल रहा है, तो हमने ये पूरा किया। इसके बाद मैं और अमित और संध्या हम सब बैठे हुए थे और हम लोग टाइम पास कर रहे थे। हमने सोचा कि थोड़ा-सा और टाइम पास कर लेते हैं, तो इस बीच में हम लोग फ़ोटो-वोटो खिंचवा रहे थे, मस्ती-मज़ाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हम लोग जब चारों एक साथ बैठ जाते हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे हम इतनी बातें करते पूछो मत। फिर फाइनली हम लोग पीवीआर में अपना मूवी का टाइम हमारा हो गया और हम जाने लग गए। उससे पहले भी मैं थोड़ी मस्ती कर रही थी, तो मैंने संध्या को कैमरा पकड़ा दिया। मैंने कहा कि भई मेरे को भी शूट कर ले थोड़ा-सा, मेरा व्लॉग है, मेरा ही फेस ना दिखे तो कैसा लगेगा। तो फिर हम अंदर पहुँच गए थिएटर के अंदर, और फाइनली देख रहे हो मैं कितनी मस्ती कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और आप यकीन नहीं करोगे मूवी कौन-सी देखी हमने, वैलेंटाइन डे के दिन कौन देखता है भाई हनुमान, पर मेरा फ्रेंड जो है ना उसने बोला मुझे हनुमान ही देखनी है। तो उसकी ज़िद के आगे हमें हार माननी पड़ी और हम आए हनुमान देखने। और यहाँ पे अभी तो थिएटर खाली पड़ा था, मुझे लगा कोई नहीं देखने आया, बट बाद में काफ़ी फुल हो गया था थिएटर। 1-2 सीट ही खाली थी, बाकी पूरा फुल था। तो फिर मुझे पब्लिक देख के ऐसा फ़ील हुआ था कि मूवी बहुत अच्छी होगी, बट मेरी एक्सपेक्टेशन की तरह नहीं थी। मूवी मुझे पसंद नहीं आई। मैं तो शुरुआत में काफ़ी बोर हो रही थी, बीच में थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम थिएटर में एंट्री करते ही हमने अपना फ़ोटोशूट शुरू कर दिया और यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे खूब। हम सोच रहे थे कौन-सी सीट पे बैठे, सारी तो खाली है, लेकिन बाद में बहुत सारी पब्लिक आ गई थी। इसके बाद फाइनली मूवी शुरू हुई, बीच में कुछ-कुछ सीन बहुत अच्छे थे। जो ये वाला सीन था ये काफ़ी अच्छा था, तो मैंने ये थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया, और ये लास्ट सीन में थोड़े से एक्शंस थे, ये भी काफ़ी अच्छे थे। बट ऑल ओवर अगर मैं मूवी का बताऊँ तो मुझे नहीं पसंद आई मूवी। साउथ की मूवीज़ देखी है मैंने, थोड़ा-थोड़ा सा साउथ की तरह ही था, क्योंकि साउथ की ही मूवी है, बट साउथ की मूवीज़ बहुत अच्छी होती है, पर ये मुझे उतनी पसंद नहीं आई। इसके बाद फाइनली मूवी खत्म होने के बाद हम लोग वापस फूड कोर्ट में पहुँचे और यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे। हमारा यही नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि हम क्या खाएँ? आधा घंटा हमने वेस्ट कर दिया ये डिसाइड करने में कि हम क्या खाएँ। फिर हमने फाइनली बोला आप लोगों को जो लाना है ले आओ, हम उसी में से खा लेंगे, क्योंकि भूख तो थी नहीं, हम खा के ही गए थे और फिर दोबारा खाना पॉसिबल नहीं था। बट वही कहते हैं ना, बातें करते-करते ही भूख लग गई थी फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि जब वो लोग डिसाइड करे तो वो लोगों ने फ़ोन किया हमें और पूछा कि क्या खाना है? यहाँ पे ये है, वो है, बट फिर फाइनली हमने पिज़्ज़ा डिसाइड किया, वो भी शिकागो पिज़्ज़ा। तो ये 2 पिज़्ज़ा हमने मँगवाया था। ट्राई किया था, हम डोमिनोज़ से खाते हैं वैसे तो, और या फिर पिज़्ज़ा हट से। डोमिनोज़ हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उसका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है। बट हमने पहली बार शिकागो पिज़्ज़ा खाया, तो मतलब काफ़ी अच्छा था पिज़्ज़ा। एक तो साइज़ और क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, और दूसरा जो था इसका जो बेस था बहुत ही क्रिस्पी था। एकदम ऐसा आपको फ़ील होता है कि जैसे आप बिस्किट खा रहे हो। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा था इसका बेस। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अपने आप को कैप्चर कर रही थी, सबको दिखा रही थी कि भई मैं कैसे खाती हूँ। तो यहाँ संध्या ने मेरा कैमरा पकड़ा। पहले मैंने उनको कैप्चर किया, फिर मैंने खुद को कैप्चर किया। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया पिज़्ज़ा, क्योंकि मैं डोमिनोज़ का ही पिज़्ज़ा प्रेफ़र करती हूँ, या फिर पिज़्ज़ा हट का। पिज़्ज़ा हट का भी मुझे ठीक लगता है, या फिर मैं अपने घर में खुद ही बना लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा बनाना। इसके बाद फिर फाइनली हम खा पी के निकले यहाँ से। फिर हम इससे पहले इसके बाद भी हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया था, पर वो मैंने सीन कैप्चर नहीं किया। तो हम लोग तकरीबन 9:30 बजे निकल चुके थे, और यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा-सा वैलेंटाइन डे वाला गाना गा रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा-सा गेस करके बताओ कि मैं कौन-सा गाना गा रही हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं ये वाला गाना का डाल दूँ वॉइस, लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि गाइस पता है ना कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। तो फिर
यहाँ पे मैं उस गाने को बहुत ही दिल से और बहुत ही अच्छे से गा रही हूँ और ये गाना बहुत ही पसंद है मुझे। आप बताइएगा कि कौन-सा गाना है? मैं बस आपको एक हिंट दे रही हूँ कि ये वैलेंटाइन डे के ऊपर गाना है और बहुत ही फ़ेमस गाना है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैं बहुत ही मस्ती कर रही हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे क्योंकि ना मुझे घूमना-फिरना पसंद है और अगर फ्रेंड्स के साथ हो तो और मज़ा आता है। फिर फाइनली हमने संध्या को मेट्रो तक छोड़ा और अमित को उसके घर के पास छोड़ा। रास्ते में हमें इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक मिला कि फिर पूरे दिन का फन जो है बहुत ही खराब हो गया और फिर फाइनली हम बहुत लेट घर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।